ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, तू झूठी में मक्कार को आज 8 मार्च बुधवार को थिएटर में रिलीज किया गया है। मैं अभी भी जस्ट फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखकर घर पर आया हूँ। फिल्म के को राइटर, को प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है लव रंजन। फिल्म में रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, डिम्पल कपाड़िया, अनुभव सिंह बस्सी आदि आदि मुख्य भूमिका में है। फिल्म कुल मिलाकर 2 घंटे और 44 मिनट की है। फिल्म देखकर आने के बाद में सबसे पहले मैंने जो काम किया वो ये कि जो वोक और एलिट क्रिटिक्स हैं वो इस फिल्म के बारे में क्या कह रहे हैं वो सबसे पहले मैंने चेक किया। तो एक दो रिव्यूज़ के टाइटल्स में बस आपको पढ़कर बताता हूँ। इसके बारे में डिटेल में मैं एक अलग से वीडियो में चर्चा करूँगा, पर यहाँ पर बस मैं टाइटल्स आपको पढ़कर बता रहा हूँ। हिंदुस्तान टाइम्स का ये रिव्यू है। लिखा है, रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर प्रॉब्लमैटिक रोम कॉम इज अ मोन्टाज ऑफ मोनोलॉग्स। प्रॉब्लमैटिक, और प्रॉब्लमैटिक क्यों लगा है, वही मिसोजिनी, नारी विरोधी मानसिकता वगैरह वगैरह उन्हें इस फिल्म में दिख गई। इसके बाद फिल्म कंपेनियन का रिव्यू है इस फिल्म का, जिसके टाइटल में लिखा है, रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर स्टार इन रोमकॉम रुइंड बाय लव। लव मतलब वो LUV, लव रंजन का लव उन्होंने यूज़ किया है। रुइंड बाय लव, सेक्सिज्म एंड धोखा। लव रंजन, सेक्सिज्म और धोखा के कारण ये पूरी फिल्म, ये रोमांटिक कॉमेडी बर्बाद हो गई है, ऐसा उन्होंने लिखा है। और इसमें भी उन्हें वही नारी विरोधी मानसिकता, मेल शोविनिस्ट वगैरह जैसे शब्द, जो टिपिकल से शब्द उपयोग किए जाते हैं, तो वही उन्हें इस फिल्म में दिखाई दिया। चलिए, बाकी हम अलग वीडियो में इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, जब मैंने तू झूठी में मक्कार का ट्रेलर रिव्यू किया था तो तभी मैंने आप सबसे कहा था कि ये ट्रेलर देखकर ऐसे लग रहा है जैसे लव रंजन अपनी छवि सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि लव रंजन की जो फिल्में रही है उनके कारण हमेशा से ये जो लेफ्टिस्ट है, लिबरल्स है, वोक्स है, वे उनको टारगेट करते आए हैं। उन्हें सोशल मीडिया पर लिंच करते आए हैं कि भाई तुम सेक्सिस्ट हो, तुम मिसोजिनिस्ट हो, तुम मेल शोविनिस्ट हो, और पता नहीं क्या क्या शब्द वो उठाकर लेकर आते हैं। तो इस प्रकार से उनको हमेशा से ही लव रंजन को टारगेट किया जाता रहा है। तो तू झूठी में मक्कार का ट्रेलर देखकर मुझे ऐसा लगा था जैसे इस बार लव रंजन अपने आप को काफ़ी न्यूट्रल दिखाने का ऐसा प्रयास कर रहे हैं, या अपनी छवि सुधारने का जैसे वो प्रयास कर रहे हैं। और आज जब मैंने फिल्म देखी तो बिल्कुल मुझे वैसा ही फील हुआ कि जो कुछ भी लव रंजन को कहना था वो उन्होंने इस प्रकार से कहा है कि ज़्यादातर जो लिबरल्स या वोक्स भी होंगे वो भी ज़्यादातर मतलब फिल्म से ऑफेंड नहीं होंगे। तो मतलब ऑफेंड होना तो लिबरल्स और वोक्स का हमेशा से ही चालू ही रहता है, हमेशा वो ऑफेंड ही होते रहते हैं कुछ भी देखकर। पर इस बार इस प्रकार से लव रंजन ने सारी बातें दिखाई है कि ज़्यादातर वोक्स और लिबरल्स भी ऑफेंड नहीं होंगे। पर ऑब्वियसली कुछ वोक्स और लिबरल्स समझ गए हैं कि लव रंजन क्या दिखाना चाहते हैं और इस कारण से वो बहुत ऑफेंड हो गए हैं। शुरुआत में मैंने जो 1-2 आर्टिकल्स के टाइटल्स आपको पढ़कर बताया उससे आप ये समझ ही गए होंगे। तो आखिर ऐसा फिल्म में क्या दिखाया है? देखिए, जो वोक और लिबरल्स होते हैं ना, उन्हें हमेशा से ही फैमिली सिस्टम से ही ओवरऑल प्रॉब्लम होती है। और ज़्यादातर जो ऐसी फेमिनिस्ट, कथित फेमिनिस्ट माइंडसेट वाली फिल्में या सीरीज आप अगर देखेंगे तो उनमें जो ऐसा लीड फीमेल कैरेक्टर होता है ना, उसे परफेक्ट फैमिली से डरते हुए दिखाया जाता है कि जहाँ पर पति बहुत अच्छा है, सास ससुर बहुत अच्छे हैं, घर का ससुराल का वातावरण भी बहुत अच्छा है, सब बहुत प्यार से प्रेम करने वाले हैं, बहुत अच्छा वातावरण है। पर ऐसे वातावरण से उस लीड फीमेल कैरेक्टर को डर कर भागते हुए दिखाया जाएगा, क्योंकि वो ऐसे विवाह के, परिवार के, शादी के बंधन में नहीं बनना चाहती। वो ऐसी कोई टिपिकल हाउसवाइफ बनकर नहीं रहना चाहती, और इस कारण से उसे बहुत पीड़ा होते हुए दिखाया जाता है और वो भागकर एक सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट फ्री होकर लाइफ जीना चाहती है। कई सारा आपको ढेर सारा ऐसा कंटेंट मिल जाएगा कहीं ना कहीं पर, एक सटल वे में ऐसा कोई सीन, ऐसा कोई कैरेक्टर आजकल की फिल्मों या सीरीज में डाला जाता है। इससे पहले भी हमने कई बार इस पर चर्चा भी की हुई है। जैसे कि उदाहरण देना हो तो वो नेटफ्लिक्स का शो आया था, देखिए, स्वरा भास्कर के साथ में, भाग बिन्नी भाग। उसमें भी देखिए, जब वो बिन्नी की शुरुआत में शादी वगैरह, जब वो सीन है तो वहाँ पर एक परफेक्ट फैमिली दिखाई जाती है, जहाँ पर पति बहुत अच्छा है, ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, घर भी बहुत एक बड़ा नया घर वगैरह उनके लिए लेकर वो लिया हुआ है शादी के बाद में रहने वगैरह के लिए, सब कुछ बस परफेक्ट है। पर वहाँ पर बिन्नी वो देखकर भाग जाती है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो एक फ्रीडम वाली लाइफ जीनी है। और उसके बाद में फिर वो सीरीज़ में आगे उसे वो फ्रीडम वाली लाइफ जीते हुए दिखाया जाता है। फिर वो ऐसे बाथरूम में सेक्स कर रही है और अपने मतलब एक्सप्लोर कर रही है अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज वगैरह। तो ये एक टिपिकल सी बात है, आजकल का जितना भी ये फेमिनिस्ट और वोक माइंडसेट का कंटेंट है उनमें ये बात आपको देखने को मिल जाएगी, चाहे वो हॉलीवुड का कंटेंट हो या बॉलीवुड का कंटेंट हो, कि ये जो फैमिलीज़ है उनको बिल्कुल जैसे कोई
हॉन्टेड हाउस हो उस प्रकार से परिवारों से भागते हुए दिखाया जाता है आजकल की वोक और लिबरल जनरेशन को। तो यहाँ पर लवरंजन ने ऐसे ही एक फीमेल कैरेक्टर को दिखाया है, श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर, जो रणबीर कपूर के पात्र की ये जो परफेक्ट फैमिली है उसे देखकर डर जाती है। हालांकि ऑब्वियसली यहाँ पर श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर को बहुत सेंसिबल और समझदार ही दिखाया है। कहीं पर भी उसको ज़बरदस्ती जैसा वो कहीं पर वो बहुत सेक्सुअल लिबरेशन चाहती है या बस यहाँ वहाँ बस वो बाथरूम में सेक्स करे, इस प्रकार से नहीं दिखाया। पर मतलब लवरंजन ने, मैंने कहा ना, काफ़ी सटल वे में सारी बातें उन्होंने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। तो ये जो फीमेल कैरेक्टर है श्रद्धा कपूर का, वो रणबीर कपूर के पात्र की ये परफेक्ट फैमिली देखकर डर जाती है और वो शादी अब तोड़ना चाहती है। और इसके बाद में फिर उस पात्र को, उस महिला पात्र को रणबीर कपूर जो है उसका महत्व कैसे पता चलता है, परिवार का महत्व कैसे पता चलता है, यही लवरंजन ने यहाँ पर दिखाया है। पर ये सारी बातें इस प्रकार से दिखाई है कि अगर मतलब आप बिना कुछ सोचे फिल्म देखेंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि लवरंजन यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं। और कई सारी ऐसी बातें जो वोक्स और लिबरल्स को बहुत चुभ सकती है, बिल्कुल कांटे की तरह चुभ सकती है, वो बातें भी लवरंजन ने बहुत ही फनी वे में, हंसते खेलते हुए, सार्केस्टिक वे में, थोड़ा तंज कसते हुए वो कह दी है, ताकि ज़्यादातर, जैसे कि मैंने कहा ना, ज़्यादातर वो क्या लिबरल्स भी ये फिल्म देखेंगे तो वो भी ऑफेंड नहीं होंगे। अब ये हालांकि मैं एक हिंदुस्तान टाइम्स का एक छोटा सा पार्ट में आपको रिव्यू का पढ़कर बताता हूँ। मिकी एंड टेनीज रोमांस blossom in the most absurd manner with some cheesy pickup lines that are unapologetically misogynist too. But then when has Ranjan bothered about that? He does it in a manner that you would find half of the people in the theater whistling and cheering on those lines. मतलब मिकी और टिनी का ये जो रोमांस है वो बहुत ही विचित्र तरीके से, अपसर्ड वे में आगे बढ़ता है, जिसमें कई सारी चीज़ी पिकअप लाइंस डाली गई है जो बिल्कुल नारी विरोधी मानसिकता की है, और वो भी बिल्कुल निसंकोच होकर वो सारी बातें कही गई है। पर लवरंजन को इन बातों से कब फर्क पड़ा है, और इस फिल्म में ये सारी बातें इस प्रकार से दिखाई है कि आधे से ज़्यादा थिएटर में लोग आपको सीटियाँ और तालियां बजाते हुए उन डायलॉग्स पर नजर आएंगे। हालांकि पता नहीं, उन्होंने पर्टिकुलरली किसी डायलॉग की चर्चा नहीं की है कि उन्हें किस डायलॉग से यहाँ पर प्रॉब्लम हुई, पर जितना मैंने देखा, शुरुआत जब उनके बीच में ये रोमांस आगे बढ़ रहा होता है उस समय की ही शायद वो बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर रणबीर कपूर श्रद्धा कपूर को मतलब वो सामने से प्रपोज करता है, दोनों एक साथ में आते हैं, एक रात को साथ में वो सोते भी हैं, पर उसके बाद में श्रद्धा कपूर बस इसे टाइम पास समझकर आगे बढ़ना चाहती है, वो कोई प्यार व्यार में नहीं पड़ना चाहती। पर रणबीर कपूर फिर वो कई सारी बातें ऐसा वहाँ पर कहता है कि भाई आजकल बस मतलब लोगों को कोई सच्चे प्यार की कोई कदर ही नहीं है, हाँ, बस बाहर की शारीरिक जो भूख होती है, जिस्म की भूख जो शरीर का आकर्षण, वो उसके पीछे ही पड़े रहते हैं, अंदर से कितना अच्छा लड़का है, कितनी अच्छी बातें कह रहा है, इन सब बातों की जैसे आजकल के लोगों को कोई कदर ही नहीं होती, आजकल की जनरेशन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये सारी बातें बहुत ही फनी वे में हंसते खेलते हुए वहाँ पर रणबीर कपूर कहता है, और शायद इन्हीं बातों को उन्होंने मिसोजिनिस्ट या नारी विरोधी कहा है, पता नहीं कौन सी बात को उन्हें गलत लगी है फिल्म में। और इसके साथ ही अनुभव बस्सी का जो पात्र है रोहन का मित्र, जिसका मनु फिल्म में नाम बताया है, उसके माध्यम से भी फिल्म एक बहुत अच्छी बात कहती है। फिल्म की शुरुआत में मनु भी अपनी शादी को तुड़वाना चाहता है। क्यों? क्योंकि जिस लड़की के साथ में उसकी शादी तय हुई है वो लड़की बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट है, कुछ ज़्यादा ही प्रेम करती है, और इस कारण से मनु डर रहा है कि पता नहीं यार, मैं तो अपनी माँ के प्यार को भी इतना झेल नहीं पाता, तो ये तो भाई इतना ज़्यादा प्रेम मुझसे कर रही है, पता नहीं मैं ये किस प्रकार से रह पाऊँगा इस शादी में वगैरह। पर फिर भी मनु की उससे शादी हो जाती है, कोई ब्रेकअप नहीं हो पाता, उनकी शादी नहीं टूट पाती है, और उसके बाद में उनको बहुत ही अच्छे पति पत्नी दिखाया है। उनको एक कुछ ही समय के बाद में उन्हें मतलब गर्भवती भी दिखाया है मनु की पत्नी को, और बहुत अच्छे पति पत्नी के रूप में वो जीवन जी रहे हैं। तो एक बहुत बढ़िया बात, मतलब मनु भी वहाँ पर शादी तोड़ना चाह रहा था, वो भी ये सोच रहा था कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है ये लड़की, पता नहीं मैं इसके साथ में रह पाऊँगा या नहीं। पर सब कुछ अच्छा हो जाता है, और बिल्कुल उसी के अपोजिट यहाँ पर लड़की को लग रहा है कि भाई ये रणबीर कपूर, उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, और पता नहीं मतलब मैं तो यहाँ पर नहीं रह पाऊँगी, क्योंकि उसकी जो माँ है, जॉइंट फैमिली में उसकी माँ ने जो बलिदान दिया है, अपनी इच्छाओं का जो बलिदान दिया है, इस कारण से वो डर रही होती है। श्रद्धा कपूर का पात्र निशा, उसका नाम दिखाया है,
हालांकि जॉइंट फैमिली में तो हर कोई सेक्रीफाइस करता है, हर कोई बलिदान देता है, चाहे वो माँ हो या पिता हो या भाई हो या बहन हो या चाचा हो या चाची हो, दादा हो दादी हो, नाना हो नानी हो, हर कोई जॉइंट फैमिली में तो हर कोई अपनी इच्छाओं को साइड में रखता है अपने परिवार के लिए, परिवार को सबसे आगे रखा जाता है। तो ऐसा ही जो निशा का पात्र है उसे फिर आगे जाकर रोहन का और परिवार का महत्व पता चलता है। शुरुआत में तो रोहन खुद ही अपने प्रेम का बलिदान दे देता है। उसे जब रियल सच्चा रीज़न जब पता चलता है कि भाई निशा तो परिवार के साथ नहीं रहना चाहती, सेपरेट रहना चाहती है, जॉइंट फैमिली में वो नहीं रहना चाहती, तो इसके बाद में रोहन को इतना अच्छा दिखाया है लड़के को, उसके परिवार को भी, और वो खुद ही शादी को वो तोड़ देता है। पर आगे जाकर फिर एक गोद भराई का जो एक फंक्शन उन्होंने दिखाया है, जहाँ पर फिर दोनों फिर से मिलते हैं निशा और रोहन। वहाँ पर निशा को पैर में मोच आ जाती है, तो फिर पूरा का पूरा परिवार किस प्रकार से निशा की मदद करने के लिए एक साथ में आता है। परिवार हम अकेले रहकर चाहे सो कॉल्ड करियर, सो कॉल्ड भौतिक चीज़ों के पीछे बस भागते रहे बाहर की भौतिक चीज़ों के पीछे, पर अगर हमारे साथ में हमारी वो खुशियाँ या हमारी जो अचीवमेंट्स हो या जीवन के जो भी सुख हो दुख हो, उन्हें बांटने के लिए ही कोई हमारे साथ में ना हो, तो क्या मतलब उन भौतिक बातों का। तो धीरे धीरे फिर उसको निशा को परिवार का भी वहाँ पर महत्व पता चलता है। पर फिर भी रोहन को निशा को रिजेक्ट करते हुए दिखाया है। काफ़ी मतलब मुझे तो पसंद आया कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट उसमें दिखाया है, आत्मसम्मान। वो गिड़गिड़ा नहीं रहा। निशा खुद होकर उसके सामने आती है बाद में कि मैं तो चाहती हूँ कि तुम मुझे रोक लो। जब निशा को पता चल जाता है कि रोहन को सब पता था, उसने खुद ही शादी तोड़ दी, तो निशा बहुत दुखी हो जाती है और वो रोहन के पास में आती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे रोक लो। पर वहाँ पर रोहन मना कर देता है कि नहीं, मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हारे एक प्यार के लिए मैं बाकी सबको नहीं छोड़ सकता, मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता। और इसके बाद में फिर निशा चली जाती है। पर बाद में फिर रोहन के जो परिवार वाले हैं वो कहते हैं कि भाई नहीं तुम कैसे पागल हो, तो वो खुद चाहती थी कि तुम उसे रोक लो, तो तुम्हें रोकना चाहिए था। और फिर फिल्म के एंडिंग में जाकर फिर रोहन का जो पूरा का पूरा परिवार है उसे निशा के सामने घुटनों पर टेक कर रुकने के लिए कहते हुए दिखाया है। मतलब हालांकि वो मुझे कुछ ज़्यादा ही ओवर ड्रामेटिक उन्होंने कर दिया ऐसा लगा, पर शायद फेमिनिस्ट नाराज़ ना हो जाए या शायद पता नहीं, मतलब जो भी उन्होंने फिल्म के एंडिंग में वो जिस प्रकार से वो दिखाना था, फिर निशा को रुकते हुए दिखाया है। और इसके बाद में फिर देखिए ये दिखाया है अगले सीन में कि जो रोहन की माँ है वो घर में पूरा घर का ध्यान रख रही है, खाना बना रही है, घर का सारा काम कर रही है, और रोहन और निशा दोनों को काम पर जाते हुए दिखाया है। हालांकि यहाँ पर भी मतलब लवरंजन ने इस प्रकार से मतलब घर की सासू माँ है, बड़ी है, बुजुर्ग है, उसको काम करते हुए दिखाया है। तो घर में जो हमारे कर्तव्य होते हैं हम दूसरों पर छोड़कर बस अपने करियर या अपने पीछे बस भागते रहे, मतलब एक ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह दिया वहाँ पर लवरंजन ने, ऐसा मुझे कम से कम लगा। ओवरऑल फिल्म कुछ बहुत बिल्कुल परफेक्ट थी ये मैं नहीं कहूँगा। फिल्म की मूल भावना अच्छी थी, पर जिस प्रकार की लाइफस्टाइल फिल्म में दिखाई है, विशेषतः फर्स्ट हाफ में जो बैचलर पार्टी के लिए वगैरह जाते हुए दिखाया है, वहाँ पर जाकर वो जो कर रहे हैं, वो जो लाइफस्टाइल जिस प्रकार से दिखाई है, उसके साथ 90 से 95% भारतीय तो रिलेट नहीं कर सकते। एक बहुत ही ज़्यादा हाई क्लास ऐसी लाइफस्टाइल दिखाई है। पर हाँ, मूल भावना अच्छी थी। ज़्यादातर लोग लाइफस्टाइल के साथ में रिलेट नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, एक बात जो मुझे पसंद आई कि जो रोहन का परिवार है उसे बहुत ही धार्मिक दिखाया है। इवन निशा का भी जो पात्र है उसे भी बहुत धार्मिक दिखाया है। एक सीन में वो भगवान शिव जी के सामने जो शिवपिंड होती है उसके सामने वो प्रार्थना करते हुए उसे दिखाया है। और जो रोहन है वो भी ईश्वर का नाम बार बार ले रहा है, उसके परिवार को पूजा करते हुए दिखाया है। तो अभी धार्मिक दिखाई, ये एक बात मुझे फिल्म की अच्छी लगी। नहीं तो आजकल के बॉलीवुड की फिल्मों में ये बात देखने को मिलना मतलब बिल्कुल ना के बराबर हो गया है। तो भले ही लाइफस्टाइल के साथ आप रिलेट ना कर पाए, पर परिवार की कुछ बातें बहुत अच्छी है। ओवरऑल जो रोहन का परिवार है, उसकी दादी है जिसको बहुत कूल उन्होंने दिखाया है, माँ है जो बहुत ज़्यादा सबकी चिंता करती है, डांटती है, मारती है, पर एक जो माँ के हृदय का प्रेम होता है वो उसके माध्यम से दिखाया है। जो पिता है, बोनी कपूर ने कैरेक्टर प्ले किया है। हालांकि उन्हें करने के लिए फिल्म में कुछ था ही नहीं, मुश्किल से 2 या 3 जगह पर उन्होंने कुछ शब्द बोले होंगे,
पता नहीं उनको क्यों लिया गया फिल्म में। पर हाँ, एक पिता का पात्र है जो ज़्यादातर समय घर में दिखते हैं, पर कुछ विशेष ऐसा प्रेजेंस उनका घर में नहीं दिखाया है। और एक छोटी बच्ची है जो बहुत ज़्यादा अपने आयु के हिसाब से बहुत ज़्यादा उसे मैच्योर दिखाया है। ओवरऑल बढ़िया थी फिल्म, एक बार आप देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ फिल्म से एक्सपेक्ट मत करना। और मैंने जो ये फेमिनिस्टों के कुछ ऑफेंड होने वाली जो बातें बताई, इसका मतलब फिल्म कुछ बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल 100% परफेक्ट है ऐसी बात नहीं है, पर मैं बस एक मानसिकता दिखा रहा था फेमिनिस्टों की कि वो इतना सा भी कुछ सहन नहीं करते, तुरंत उस फिल्म मेकर का कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए निकल पड़ते हैं कि ये तो सेक्सिस्ट है, ये तो मिसोजिनिस्ट है, ये तो मेल शोविनिस्ट है, और पता नहीं क्या 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 क्या। मतलब आप जॉइंट फैमिली या परिवार के साथ में रहना, परिवार का मिलजुल कर रहना, ये दिखा ही नहीं सकते। आपको बस ऐसे माता पिता को, परिवार को लात मार के भाग के जाना है और एक सेक्सुअल लिबरेशन वाली लाइफ जीना है, बाथरूम में सेक्स करना है, इंडिपेंडेंट लाइफ जीना है, वगैरह वगैरह जो भी है। चलिए, तो मैं तू झूठी में मक्कार को दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में कई जगहों पर दिया, मतलब उस शब्द का कई जगहों पर उपयोग किया गया है, हालांकि उसको म्यूट किया है, पर पता चल जाता है फिल्म देखते समय कि वो क्या बोल रहे हैं। और इसके साथ में ही कई सारे लिप टू लिप किसिंग के सीन हैं, और फकिंग शब्द का एक जगह पर फिल्म में उपयोग किया है, पर उसे म्यूट नहीं किया है। यूएस सर्टिफिकेट के साथ फिल्म को रिलीज़ किया है, पर परिवार के साथ में फिल्म देखने जैसी है ऐसा मैं नहीं कहूँगा। इसी की जगह पर लव रंजन, मतलब अब उनकी फिल्म मेकिंग की स्टाइल ही वैसी है, तो उन्होंने बिल्कुल उसी प्रकार से फिल्म बनाई है। पर ये जो कुछ भी फिल्म के माध्यम से उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है, वो ज़्यादातर भारतीय रिलेट कर पाए, इस प्रकार से भी इस कहानी को प्रस्तुत किया जा सकता था, जहाँ पर जो परिवार दिखाया जाए या जो मुख्य पात्र हैं वो जिस प्रकार से जी रहे हैं, उनकी जो लाइफ स्टाइल है, उसके साथ हम रिलेट कर पाए। बस ये बिल्कुल एलिट और हाई क्लास जो कल्चर बार बार दिखाया जाता है, उससे बॉलीवुड को भी बाहर निकलने की आवश्यकता है। एक आम जनता, आम लोग उसके साथ में कनेक्ट हो पाए, इस पर पता नहीं ऐसा कंटेंट बॉलीवुड बना ही नहीं पाता शायद। मतलब तो मैं हमेशा कहता ही हूँ कि बॉलीवुड के ज़्यादातर फिल्म मेकर्स समझते ही नहीं हैं मध्यम वर्गीय परिवार या सामान्य परिवारों को, और जो फिल्म मेकर समझते हैं वो तो वो कंटेंट बनाने के पीछे पड़े हुए हैं या वामपंथी विचारधारा और कंटेंट बनाने के पीछे पड़े हैं। जैसे कि अभी इस फिल्म के शुरुआत में ही भीड़ का मैंने ट्रेलर देखा। ऑलरेडी मैंने भीड़ के अनाउंसमेंट वीडियो पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, पर आज ट्रेलर देखा मैंने भीड़ का। भाई लिटरली इतना अंदर से खून खौल जाता है कि कितना प्रोपेगेंडा, कितना किस हद तक प्रोपेगेंडा फैलाओगे भाई। और तबलीगी जमात पर जो उस समय आरोप लगे थे, कई सारे वीडियोस हमने देखे थे, क्या क्या बातें उस समय सुनी थी, उन सब बातों को वो जिस प्रकार से वो वाइट वॉश करने का काम कर रहे हैं, या और भी जो बातें वो दिखा रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं फिल्म के माध्यम से। मैं कहना चाहूँगा तू झूठी में मक्कार के मेकर से कि आपकी फिल्म के पहले ये जो ट्रेलर मैंने देखा भीड़ का, पूरी फिल्म में ऐसा अंदर से मुझे विचलित कर दिया था। पूरी फिल्म का एक्सपीरियंस, मतलब एक बॉलीवुड की तरफ देखने का दृष्टिकोण ही बदल जाता है ना। फिर लगता है यार ऐसे एक दो फिल्में ये लोग कुछ ऐसा बनाते हैं, बाकी तो इनका 99% कंटेंट तो प्रोपेगेंडा से भरा हुआ होता है, और फिर भी बॉलीवुड समझ नहीं रहा जान, और ऐसे कंटेंट को फंड भी कर रहे हैं, क्यों। चलिए, बाकी दोस्तों अगर आपने तू झूठी में मक्कार को देखा है या जब भी आप देखेंगे तो आपका अनुभव कैसा रहा, मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।